Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Manoj Dabral. IBPS RRB PO की प्री परीक्षा में 2022 में DI के पूछे गए 10 प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे DI के वो 10 प्रश्न जो 2022 में पूछे गए थे। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक हम इन DI के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से सॉल्व करें और आप भी मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे DI में। तो ये है पहला क्वेश्चन। ग्राफ शोज प्रोडक्शन और डिमांड 6 डिफरेंट कंपनी की प्रोडक्शन और डिमांड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी आर एंड एस, आर और एस की एवरेज प्रोडक्शन, आर और एस की एवरेज प्रोडक्शन देख लेते हैं। 2700 नहीं सॉरी, आर की ये है 2700 और नहीं सॉरी 3200 और एस की है 4300। ठीक है, आर और एस की है 3200 और 4300। तो डिफरेंस देख लेते हैं। 1100 का है, 550 आधा हो गया तो 3200 में 550 ऐड कर लूंगा तो 3750 आ जाएगा। ठीक है, और डिमांड ऑफ पी एंड टी, पी की जो डिमांड है वो 2200 है और टी की डिमांड है 2900। तो डिफरेंस आ रहा है 700 का, 350 इसमें ऐड कर लिया तो ये आ गया 2550। 2550 में अगर मैं 50% जोड़ूं तो 1250 और 25 1275। 50% जोड़ूंगा तो कितना हो गया, ये 5 7 2 12, 5 2 7 और 1 8, 3825, जो कि इससे ज्यादा है यानी 150% से कम होगा, यानी 147% होगा। नन ऑफ दिस में मैं रिस्क ले लूंगा। मैंने क्या किया भैया, 100% था, इसमें 50% जोड़ दिया तो 150% आ गया। 150% से थोड़ा कम है जो मुझे चाहिए तो 147 होगा। नन ऑफ दिस का हम रिस्क ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी पी, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी जो है 1500 इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ आर, डिमांड ऑफ आर 2700। तो 1500 और अपॉन 2700 ये बोला गया है। तो 1500 अपॉन 2700, 2700 का मैं आधा देखता हूं तो ये हो रहा है लगभग 1350। तो इससे तो ज्यादा है 50%। 60% देखता हूं तो 27 इंटू 6 दूनी 12 और ये लगभग 1600 समथिंग हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में है तो 56%। हाँ, ये 56% ही आंसर होगा मेरा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 60% 1600 समथिंग आ रहा है, 50% 1350 आ रहा है, 1600 के क्लोज है, 56% ही होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिमांड ऑफ द कंपनी क्यू, the difference between production and the demand of company Q, ओके, कंपनी Q में कितना डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। ठीक है, is what percent more or less than the difference between कंपनी U में कितना डिफरेंस आ रहा है, U में 1200 का डिफरेंस आ रहा है, 1200। तो इन दो ये कितना कम है, 700 कम है, दिख रहा है मुझे 700 कम है। तो ये 0 से 0 कट गया, इंटू 100 करना है, 1/12 होता है 8.33। 8.33 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 या 21 तो ये आएगा, और 2 यहां आ गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 56 और 2 58, 58 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ये रहा 58.33 आंसर है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना क्या क्या डिफरेंस बोला था, 700 मैंने निकाल दिया डिफरेंस है और ये मैंने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनी। अच्छा, एवरेज डिफरेंस का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जब ब्लू लाइन नीचे रहेगी तो मैं उसे प्लस लेता हूं और जब ब्लू लाइन ऊपर रहेगी तो मैं उसे माइनस लेता हूं, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना। तो यहां पे मुझे दिख रहा है डिफरेंस 700 का तो मैंने प्लस 700 ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है 500 का तो मैंने माइनस 500 ले लिया, क्योंकि यहां पे वो ऊपर है। यहां पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है 500 का तो यहां पे भी मैंने माइनस 500 ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है 1700 का प्लस, तो यहां पे मैंने प्लस 1700 ले लिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है डिफरेंस 900 का तो यहां पे मैंने माइनस 900 ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है डिफरेंस 1200 का तो मैंने माइनस 1200 ले लिया। मैंने डिफरेंस ले लिया और उसका मैं एवरेज कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 500 500 1000, तो इससे 1000 कट गया। ये 700 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस 200 रह गया। इस 700 से ये कटेगा तो यहाँ पे आ गया माइनस 500, तो माइनस 500 माइनस 200 माइनस 700 हो गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 कंपनियां हैं तो 6 कम 6, एक बचा यहाँ पर, 6 कम 6 और 6 छके 36, 116 पॉइंट कुछ, ये रहा आंसर मेरा। चलो अप्रोक्सीमेट बोला है, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंट ऑफ द नंबर ऑफ द कंपनी हैविंग मोर डिमांड, अच्छा मोर डिमांड वेल कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी हैविंग द प्रोडक्शन वाइल कंपेयर टू द डिमांड, ठीक है, किसकी डिमांड ज्यादा है और किसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। तो दोनों में से एक ही चीज देख लो भाई, डिमांड कितनों की ज्यादा है, डिमांड सिर्फ 2 की ज्यादा है, टोटल 6 कंपनियां है, तो 2:4 आंसर है मेरा, 1:2, 2:4 इज नथिंग बट 1:2 आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब नया क्वेश्चन आ गया, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरे क्वेश्चन को हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल प्लस डीजल फॉर 5 डिफरेंट शोरूम, ठीक है, 5 डिफरेंट शोरूम में पेट्रोल और डीजल कार दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, शोरूम है, टोटल कार है, परसेंट, अच्छा डीजल कार दी हुई है, परसेंटेज में हमें निकालनी है पेट्रोल कार, पहले पेट्रोल कार निकाल लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डीजल कार का भी मैं देख लेता हूं, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि भाई 300% 30% ऑफ 200, 30% ऑफ 200 कितना होता है भाई, 60 होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 30% ऑफ 200 60 होता है, तो बच कितने गए, 140 बच गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा 40% ऑफ 175, तो ये कितना आ गया, 35, 35 दूनी 70, तो 70 तो ये आ गया, और 105 ये हो गया, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 25% ऑफ 200 की बात करें, 25% ऑफ 200 कितना होगा, 50, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। 52% ऑफ 150, तो 50% 75 हो गया, और 3 और जोड़ दो 78, 78 ये हो गया, और ये कितना हो गया, फिर ये अपने आप हो जाएगा 72, ठीक है। 48% इसका 125 होगा, और 2% 5 होगा, 25 125 में से 5 गया 120 ये हो गया, तो 130 ये हो गया। चलो भाई मेरा चार्ट तो बनके तैयार हो गया। अब पूछा गया द एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा अप्रॉक्स कार का एवरेज देख लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल कार का एवरेज देखना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 मैंने मान लिया कि भाई 100 एवरेज है मान लेते हैं, तो यहां पे 40 ज्यादा, यहां पे 5 ज्यादा, यहां पर 50 ज्यादा, ठीक है, यहां पे 28 कम, यहां पे 30 ज्यादा, तो ये दो तो हो गए प्लस 2, और 50 40 90, और 5 95, और 2 97, 97 प्लस हो गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितनी कंपनी है, 5 कंपनियां हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया कितना, 5 कम 5 5 9 45, तो 119 ये रहा आंसर, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। देखो फटाफट क्या किया, ये पता ही होगा आपको कि क्या मेथड यूज किया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन P एंड R टुगेदर एंड डीजल S एंड T टुगेदर, P और R टुगेदर एंड S एंड T टुगेदर, तो देख लेते हैं P और R में, P और R में कितने हैं, 290, ठीक है, और S और T में कितने हैं डीजल, S और T में है 140 148, राइट, S और T बोला ना, सॉरी, S और T, ये रहे S और T, तो इसमें हो गए 198, तो 198, तो 290 92 92 आंसर आना चाहिए, 92 आंसर है मेरा। आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन R इज व्हाट परसेंट मोर देन डीजल कार इन S, ठीक है, R और S का बोला है, R में पेट्रोल और S में डीजल, R में पेट्रोल, R में है 150, 150 तो पेट्रोल है, और S में डीजल कितने हैं 78, इससे कितना ज्यादा है, 72 ज्यादा है, तो 78 से 72 ज्यादा है, तो 78 ये 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, और 7 लगभग 90 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, कोई 92% आंसर है। आगे बढ़ो, नन ऑफ दीज पे रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक या दो नन ऑफ दीज अगर आप भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पेट्रोल कार ऑफ Q एंड डीजल कार ऑफ T, ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो बोला है, पेट्रोल कार Q और डीजल कार T, Q और T, Q का है 105 ये रहा, और T का है 120, तो कितना हो गया ये 21, और ये हो गया 24, तो ये हो गया 7, और ये हो गया 8, 7:8, 7:8 आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ो। टोटल पेट्रोल कार इन शोरूम PRU, यू कहां से आ गया, PRU इज, अच्छा ठीक है, इसने बोला है PRU में टोटल है 370, PRU में पेट्रोल है 370, तो P 140 और R हो गया 150, तो 290 तो ये हो गए, और टोटल है 370, तो U में पेट्रोल कार मिल जाएगी मुझे, कोई बड़ी बात नहीं है कि U में पेट्रोल कार होंगी 80, चलो U में 80 पेट्रोल कार आ गई। और क्या बोला था इसने, QSU में 220 है डीजल, QSU में 220 है डीजल, तो S और Q
एस और क्यू में 148 दिख रही है मुझे, क्या, डीजल कार, और बोला है कितनी है, 220 बोला गया है कि 220 हैं, तो 220 हैं तो कितना आ जाएगा ये 72, 72, 40, 50 मान लो, हाँ 72, तो ये हो गई 72, तो टोटल हो गया 152। पूछा क्या था, टोटल 152 सॉल्व। 10 के 10 सवाल हमारे सॉल्व हो गए। अब जो मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का, क्या मेरा मेन मोटिव ये है कि ये दिखाना कि देखो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ये मोटिव नहीं है मेरा। मेरा मेन मोटिव है, आजकल एक हवा बनी पड़ी है कि बस एसबीआई का मेंस लेवल की प्रैक्टिस करो, वही आएगा पेपर में, बस वही पढ़ते जाओ, हाई लेवल करते जाओ। अब हाई लेवल के चक्कर में आप मुझे एक बात बताओ भाई, एसबीआई पीओ की कट ऑफ और आईबीपीएस आरआरबी की कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं, आप किसी भी आईबीपीएस पीओ हो गया या एसबीआई पीओ हो गया, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कभी उनका इंटरव्यू देखना, वो कोई नहीं कहेगा मेरा आईबीपीएस आरआरबी सेलेक्ट हो गया था, बहुत ही कम कहेंगे जो मेरा सेलेक्ट हो गया था। उसका रीजन क्या है बच्चे, दोनों का तरीका अलग है। देखो मेंस की प्रिपरेशन तो हमें साथ साथ करनी ही करनी है प्री के साथ साथ, लेकिन प्री के लिए हमें रोज इसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि प्री में आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने इंटेलिजेंट हो, अगर आप प्री क्लियर नहीं कर पा रहे तो। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा मेन मोटिव है कि अपने आईबीपीएस आरआरबी के लेवल को समझो, इसके लेवल के प्री के क्वेश्चन ट्राई करो और कम से कम टाइम में ट्राई करो, ताकि वहां पे जो टाइम प्रेशर होगा उसका मैच हम नहीं कर सकते। वहां पे एक प्रेशर पड़ता है, एग्जाम प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर होता है, वो आपको उसके लिए रेडी रहना है। अब अगर आप सिर्फ एसबीआई लेवल या कुछ तो कहते हैं इन्फिनाइट लेवल लेके जाएंगे, हम पढ़ाते हैं इन्फिनाइट लेवल, अरे करोगे क्या, ये भी तो सोचो, करना क्या है, ये हवा बना के रखी हुई है। टू द पॉइंट पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी, मेंस की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो बच्चे जिनका मेन टारगेट सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी है, वो ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्री को स्ट्रॉन्ग करें। रोज एक प्री का लेवल का पेपर ट्राई करना है 45 मिनट में, रोज 2 मॉक, उसको करना ही करना है उसी लेवल का। लेकिन ऐसा नहीं कि एसबीआई का लेवल का पेपर निकाल के फिर आप सॉल्व करने बैठे हुए हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो आप। और ये आजकल चला आ रहा है, और ये आजकल ये हवा में है कि बस हमें तो बहुत टफ पेपर बना के देंगे बच्चों को, ताकि बच्चों से ना हो पाए और बच्चे सोचे अरे भाई हम तो, वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएं। तो ये मत करो, मेरा यही मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने पैटर्न को समझो और प्रैक्टिस करते रहो, ताकि अगली बार जब आप और हम दोबारा से कनेक्ट हों तो आपके हाथ में जॉब हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।